आज हम टाइम एंड टेंस को पढ़ेंगे, तो चलिए पढ़ते हैं। टाइम समय एंड टेंस काल दो स्वतंत्र शब्द है। इनमें अंतर भी होता है और संबंध भी। टाइम और टेंस जो होता है दो स्वतंत्र शब्द होता है, इनमें अंतर भी होता है और संबंध भी। तो चलिए इसको समझते हैं कि इसमें क्या अंतर होता है और क्या संबंध होता है। टाइम समय टेंस काल, इसके बीच के हम अंतर को समझेंगे और इसके बीच क्या संबंध होता है उसे भी समझेंगे। टाइम नॉन ग्रामेटिकल टर्म होता है। टाइम को बताने के लिए ग्रामर के किसी भी रूल्स की आवश्यकता नहीं होता है, इसलिए टाइम जो होता है नॉन ग्रामेटिकल टर्म होता है। टेंस ग्रामेटिकल टर्म होता है। टेंस को बनाने के लिए ग्रामर के रूल्स नियम की आवश्यकता होता है, इसलिए टेंस जो होता है ग्रामेटिकल टर्म होता है। टाइम डिक्शनरी का सामान्य शब्द है। टेंस डिक्शनरी का सामान्य शब्द नहीं है। शब्द नहीं है। इसमें और हम अंतर को आगे पढ़ेंगे। टाइम यूनिवर्सल यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। टाइम जो होता है ये भाषा से स्वतंत्र होता है। टेंस जो होता है ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट
नहीं होता है। टेंस भाषा से स्वतंत्र नहीं है। यही टाइम और टेंस में डिफरेंस होता है, अंतर होता है। टाइम जो होता है यूनिवर्सल कंसेप्ट होता है, ये भाषा से स्वतंत्र होता है, जबकि टेंस जो होता है यूनिवर्सल कंसेप्ट नहीं होता है और ना ही भाषा से स्वतंत्र होता है। टाइम सभी भाषाओं में पास्ट, प्रेजेंट तथा फ्यूचर होता है। टेंस भिन्न भिन्न भाषाओं में भिन्न भिन्न हो सकता है। टाइम जो होता है सभी भाषाओं में पास्ट, प्रेजेंट तथा फ्यूचर होता है, लेकिन जो टेंस होता है ये भिन्न भिन्न भाषा में भिन्न भिन्न हो सकता है। टाइम जो होता है पासिंग ऑफ डेज, मंथ्स, ईयर्स होता है। टाइम पासिंग ऑफ डेज, मंथ्स और ईयर्स होता है, जबकि टेंस जो होता है ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब होता है। उदाहरण के लिए हम हिंदी और अंग्रेजी भाषा को लेकर के समझेंगे। हिंदी में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर होता है, लेकिन अंग्रेजी में प्रेजेंट, पास्ट तो होता है लेकिन फ्यूचर नहीं होता है। तो चलिए इसको लेकर के हम समझते हैं। हिंदी क्रिया के अंत में गा, गे, गी का प्रयोग होता है। जैसे जाएगा, जाएंगे, जाएगी इत्यादि। हिंदी क्रिया के अंत में गा, गे, गी का प्रयोग होता है, जैसे जाएगा, जाएंगे, जाएगी इत्यादि।
क्रिया के गा गे गी वाले रूपों को हम फ्यूचर टेंस रूप कहते हैं। किंतु अंग्रेजी में वर्ब का कोई फ्यूचर टेंस रूप नहीं होता है। देखिए यहाँ पे हिंदी क्रिया के अंत में गा गे गी का प्रयोग होता है, ठीक है, जिससे हम जाना के साथ अगर इसको जोड़ते हैं तो जाएगा, जाएंगे, जाएगी इत्यादि बनेंगे जो फ्यूचर टेंस में है। यहाँ पे है कि क्रिया के गा गे गी वाले रूपों को हम फ्यूचर टेंस रूप कहते हैं। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है जाएगा, जाएंगे, जाएगी, ये फ्यूचर टेंस रूप है। किंतु अंग्रेजी में क्रिया का कोई फ्यूचर टेंस रूप नहीं होता है, केवल हिंदी में ही फ्यूचर टेंस रूप होता है, किंतु अंग्रेजी में क्रिया का कोई फ्यूचर टेंस रूप नहीं होता है। उदाहरण के तौर पे हम गो को देखेंगे, वहां से समझेंगे कि गो का जो कोई भी रूप जो है फ्यूचर टेंस नहीं होता है। तो चलिए उसे हम समझते हैं। V1 गो, वर्ब का जो ओरिजिनल फॉर्म होता है जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप भी बोलते हैं, गो का GO होता है जो प्रेजेंट टेंस प्लूरल नंबर होता है। वैसे ही वर्ब का दूसरा रूप V2 गो का दूसरा रूप जो होता है वेंट होता है, जो पास्ट टेंस होता है। वैसे ही गो का तीसरा रूप गॉन होता है, जो पास्ट पार्टिसिपल होता है। गो का जो चौथा रूप होता है ये गोइंग होता है, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। गो का पांचवा रूप गोज होता है, जो प्रेजेंट टेंस
थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है। यही वर्ब फॉर्म्स होता है। वर्ब का 5 फॉर्म्स होता है, जिसमें आप कहीं भी नहीं देखेंगे कि कोई फ्यूचर फॉर्म होता है। यहाँ पे वर्ब का जो ओरिजिनल फॉर्म होता है, जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप बोलते हैं, वह गो है, जो प्रेजेंट टेंस होता है और प्लूरल नंबर होता है। वैसे ही गो का जो वर्ब V2 होता है, ये वेंट होता है, जो पास्ट टेंस होता है। वैसे ही गो का जो V3 होता है, गॉन होता है, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। वैसे ही गो का जो V4 होता है, ये गोइंग होता है, जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। वैसे ही गो का जो 5वां रूप होता है, V5 जो होता है, ये गोज होता है, जो प्रेजेंट टेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है। यहाँ पे आपको कहीं भी फ्यूचर टेंस फॉर्म वर्ब का नहीं दिखेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इंग्लिश में वर्ब का कोई फ्यूचर टेंस फॉर्म नहीं होता है, फ्यूचर टेंस रूप नहीं होता है। इससे ये क्लियर हो गया कि इंग्लिश में वर्ब का फ्यूचर टेंस रूप नहीं होता है। फ्यूचर टेंस रूप जो होता है, उसको बनाना पड़ता है। देखिए कैसे बनता है। शैल, विल प्लस गो। यहाँ पे जो शैल विल होता है, ये फ्यूचर टेंस मार्कर होता है। यहाँ पे शैल विल जो है, ये फ्यूचर टेंस मार्कर होता है, जो किसी वर्ब के साथ जुड़ करके उसको फ्यूचर टेंस बना देता है। तो ये जो शैल विल गो जो है, ये फ्यूचर टेंस है। लेकिन इंग्लिश में वर्ब का कोई भी रूप फ्यूचर टेंस रूप नहीं होता है, उसको बनाना पड़ता है। शैल विल वर्ब के साथ जोड़ करके हम फ्यूचर टेंस बनाते हैं। यहाँ पे शैल विल को फ्यूचर टेंस मार्कर बोलते हैं। ये किसी भी वर्ब के साथ जुड़ करके फ्यूचर टेंस बना देता है। इससे ये स्पष्ट हो गया, हिंदी में तो फ्यूचर टेंस होता है, लेकिन अंग्रेजी में कोई फ्यूचर टेंस नहीं होता है, उसको बनाना पड़ता है शैल विल वर्ब के साथ जोड़ करके। ठीक है, इसलिए मॉडर्न ग्रामेरियन के अकॉर्डिंग जो टेंस होता है, दो होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस। देयर आर two kinds of tense according to grammarians. Present tense, वर्तमान काल, पास्ट टेंस, भूतकाल। तो आज हम लोगों ने टाइम और टेंस के बीच के डिफरेंस को समझा, और ये भी देखा कि हिंदी में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर होता है, लेकिन इंग्लिश में फ्यूचर नहीं होता है। उससे वर्ब फॉर्म से भी देखा,
इसी के अकॉर्डिंग जो मॉडर्न ग्रामेरियंस होते हैं ये टेंस को दो भागों में बांटते हैं, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम टेंस को पढ़ेंगे और वहां पे हम ट्रेडिशनल ग्रामर के अकॉर्डिंग टेंस को 3 भागों में बांट करके पढ़ेंगे और बिल्कुल डिटेल्स में समझेंगे। लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवादों के थैंक्स।